नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित मलिक और आप हैं मेरे साथ एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है प्रतिशत, या हम कह सकते हैं परसेंटेज। साथियों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कुछ परसेंटेज है किसी वस्तु पर बढ़ जाता है, किसी व्यक्ति की आय X% से बढ़ जाती है और उसका व्यय भी X% से बढ़ जाता है, तो उसकी बचत हमें क्या क्या करना पड़ता है। अब इस सीरीज में जो ये वीडियो आ रही है, इसके अंतर्गत हमें क्वेश्चंस हैं वो मिक्स आएंगे, सभी प्रकार के, मतदान से भी आएंगे, वस्तु की कीमत के हिसाब से भी आएंगे। और ये एसएससी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे सोच लीजिए, ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे बताया गया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता है वह वरिष्ठ नागरिक है, और वरिष्ठ नागरिकों में से 40% अशिक्षित है, 25% गैर वरिष्ठ नागरिक हैं वो शिक्षित हैं। तो हमें पूछा गया है कि निरक्षर गैर वरिष्ठ की तुलना में साक्षर वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो मान लीजिए जो टोटल वो प्रश्न है हमारे पास, टोटल मतदाता मान लेते हैं हम। टोटल मतदाता मान लीजिए हमारे पास 100 है, ठीक है। इन 100 में से दो भाग में बटे हुए हैं, एक है वरिष्ठ और एक है गैर वरिष्ठ। तो वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितनी है? 40%, मतलब 40 है वह वरिष्ठ है, तो बचे 60, ये गैर वरिष्ठ मतदाता है। टोटल हमारे पास 100 मतदाता है टोटल, हमें अज्यूम करके चल रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। आगे कहा गया कि 40% वरिष्ठ नागरिक मतदाता है और अशिक्षित है। तो वरिष्ठ में से भी अशिक्षित है और शिक्षित भी है। अशिक्षित और शिक्षित, इन 40% में से जो है कितने हैं वो 40% ही वरिष्ठ मतदाता अशिक्षित है। तो 40 का 40% निकाल लेते हैं हम। पहली हेडलाइन में दिया है 40% का 40% जब निकालते हैं तो 4 जो है वे वरिष्ठ जो है, ये क्या है, ये अशिक्षित है। तो शिक्षित कितने हो गए? 40 में से 16 घटा देंगे तो ये होगा हमारे पास कितने, 24, 24। और अब बात करते हैं गैर वरिष्ठ नागरिकों में। गैर वरिष्ठ नागरिकों में 25% जो है वे शिक्षित हैं। तो 60 का 25% अगर हम निकालेंगे तो ये होता है हमारे पास 15। तो इनमें भी दो टाइप के हैं, एक है अशिक्षित और दूसरा है एक शिक्षित मतदाता, वो भी गैर वरिष्ठ। तो अशिक्षित कितने आएंगे हमारे पास? गैर वरिष्ठ है 25%, शिक्षित है मतलब 60 का ये जो है शिक्षित कितने हैं? 15 होगा। तो अशिक्षित कितने हो गए? 60 में से 15 घटा देंगे तो ये आएंगे हमारे पास कितने, 45। तो अब हमसे किस किस की तुलना करने के लिए कहा गया है कि निरक्षर गैर वरिष्ठ की तुलना, निरक्षर गैर वरिष्ठ की तुलना, इसकी तुलना
नंबर एक से करनी है हमें साक्षर वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या से कितने कम है। मतलब साक्षर वरिष्ठ मतदाता कितने कम है गैर वरिष्ठ से, और साक्षर वरिष्ठ मतदाता है हमारे पास 24। ठीक है, तो हमें जो परसेंटेज है वो कितनी है, 45 माइनस 24, किससे कम है, अशिक्षित गैर वरिष्ठ मतदाताओं से कितने कम है, प्रतिशत में गुणा में 100 करेंगे। तो 45 में 24 गए तो 30 डिवाइड बाई 45 गुणा में 100, 5 से काटे, 5 में 45 और 5 में 10, 3 तिया 9, 3 7 31, 70 दूनी 140/3। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 300 के 12, 3 6 के 18, 2/3। ये जो है प्रतिशत 46 से 2/3% है। जो साक्षर वरिष्ठ नागरिक है वो निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिकों की तुलना से कितने प्रतिशत कम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 से 2/3। चलिए साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे कहा गया कि अनु है वो अपनी आय का 90% भाग है वो खर्च करती है। यदि उसका खर्च है वो 25% और बचत है वो 30% बढ़ जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें फाइंड आउट कर लो। तो मान लेते हैं नेट जो शुरुआती इनकम है, इनकम ऑफ अनु, वो मान लेते हैं हम 1000। तो इस 1000 का जो ये इनकम का ये खर्च करती है, तो हमें सेविंग्स प्राप्त होते हैं। तो इनकम है हमारे पास 1000, इसमें से ये खर्च करती है 90%, मतलब 900 रुपये ये खर्च कर देती है। 1000 का 90% 900 है, तो उसकी बचत कितनी है, 100 रुपये। ये उसकी पहले की इनकम। अब हमसे कहा गया कि यदि उसका खर्च है वो 25% बढ़ जाता है, खर्च बढ़ता है कितना, 25%। तो और उसकी जो बचत है वो भी बढ़ जाती है कितनी, 30%। तो उसकी हमें इनकम पहले निकालनी पड़ेगी। इनकम क्या होगी, इनकम जो होगी वो होगी हमारे पास बचत जमा खर्च, कितना वो बचता है कितनी वो खर्च करती है। तो बचत है वो 900 का 25% बढ़ जाती है, नहीं 900 का 30%, ये उसका खर्च है। तो 900 का 30% यदि हम निकालें, 9 दिए 27, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, उसकी बचत है 30% बढ़ गई है। तो बचत हमारे पास 100 रुपये, 100 का 30 गुना, अगर 30% बढ़ जाती है तो बचत बढ़ती है कितनी, 30 रुपये प्लस। अब उसका जो खर्च है, खर्च बढ़ता है 25%, मतलब 900 का 25%। तो ये होगा हमारे पास कितना, 1125। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, अब उसकी इनकम हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगी हमारे पास
ये होगी 130, क्योंकि 125% बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो मतलब 100 से 125 हो गई। तो टोटल इनकम हो गया अब, इनकम टोटल जो है वो आई हमारे पास 1255। अब उसकी इनकम हो गई है 1255। पहले उसकी इनकम थी 1000 रुपये। तो अब उसकी इनकम कितनी बढ़ी है, तो परसेंटेज इंक्रीज जो हो गया है 1255 अब है, पहले थी 1000। किसके मुकाबले, पहले के मुकाबले परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे। तो परसेंटेज जो इनकम होगी हमारे पास कितनी होगी, 255 डिवाइड बाई 10, जो कि है 25.5%। उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है पहले के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 25.5% की वृद्धि अनु की आय में हो गई। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एच डी पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ है। सुधा है वो अपनी आय का 80% खर्च करके, मान लीजिए सुधा की इनकम है और उसके एक्सपेंडिचर है, उससे हमें मिली है उसकी सेल। इनकम मान लीजिए सुधा की है 1000 रुपये, 80% खर्च करती है मतलब 800 रुपये खर्च करती है, तो बचे कितने, 200 रुपये उसकी सेविंग के हैं। तो अब हमसे कहा गया कि उसकी बचत बढ़ती है कितनी, ये हमें फाइंड आउट करना है। जब उसकी इनकम इनकम जो है कितनी बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाती है 30%, मतलब 130% हो जाती है। और उसकी एक्सपेंसिव जो बढ़ जाते हैं, उसके जो खर्च बढ़ जाते हैं वो 25%, मतलब 125% बढ़ जाते हैं। तो इनकम का 130% बढ़ा दीजिए, तो 1000 का 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1300। अब उसकी जो इनकम है वर्तमान में, उसकी जो इनकम है वो 1300 है। उसके जो खर्च कितने होंगे, खर्च होंगे हमारे एक्सपेंसेस का 130%। एक्सपेंस कितना है उसका 800, 800 का 125% बढ़ाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा कितना, 125 × 8, तो ये होगा हमारे पास पूरे 1000 रुपये। उसका अब जो खर्च है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 1000 रुपये है। अब वर्तमान में उसकी बचत कितनी होगी, घटा दीजिए दोनों को, एक में से दो को घटा देते हैं। तो वर्तमान में अब उसकी बचत है, इनकम बढ़ने और खर्च बढ़ने के बाद 300 रुपये। पहले उसकी बचत थी 200 रुपये, अब वो 300 रुपये। तो उसकी बचत कितनी हो गई, बढ़ गई है, परसेंटेज इंक्रीज कितनी है, 300 - 200 डिवाइड बाई 100 इंटू में 100 डिवाइड बाई 200, क्योंकि उसकी पहले की बचत 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/2, जो कि हमारे पास 50% जो है इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 50% तक उसकी जो बचत है वो बढ़ जाती है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है और उसकी खरीदी की मात्रा 30% कम हो जाती है। मान लीजिए वस्तु की ओरिजिनल है प्राइस जो है वो 100 रुपये है,
और उसकी जो न्यू प्राइस है वो 100 का 36% बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना बढ़ी है तो इसको काट लीजिए, 4 से काट लें, 4 5 25, 100 पे 100, और 4 8 32, 4 में 26, तो ये +9। अगर उसकी मान लीजिए पहले वस्तु की कीमत है 25, तो अब उसकी जो कीमत होगी कितनी, 25 + 9 30, ये है पहले की प्राइस, ये ओरिजिनल, ये अब न्यू, ये प्राइस है। अब उसकी जो खरीदी की मात्रा 30% कम हो जाती है, तो प्राइस और क्वांटिटी को हम डिनोट कर देंगे। क्वांटिटी है 30% को, मतलब 100 की वस्तु को 30% अगर कम कर दिया जाए, तो मतलब वो 30 की वैल्यू घटा जाती है, मतलब 100 में से हम 30 घटा देंगे तो 70। ये रेशो होगा हमारे पास 10:100। तो हमें पूछा गया कि वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ या फिर कमी होगी। तो खर्च कितना होगा, दोनों की गुणा करने पर हमें खर्च मिल जाएगा। कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया है वस्तु को और कितने प्राइस में खरीदा गया है, तो ये हमारा मल्टीपल होते हैं आपस में। तो करिए मल्टीप्लाई, 250 रेशियो 238। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो परसेंटेज है वो कितनी हुई है, कम हुई है। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि सबसे पहले हमें यहीं से ही पता चलिए कि पहले वो ओरिजिनल जो प्राइस खर्चा करते थे वो हमें 250 करना पड़ता था, अब हम 238 कर रहे हैं, तो हम अब खर्चा उस वस्तु पर कम कर रहे हैं। तो कितना कम कर रहे हैं, 250 - 238, और पहले के मुकाबले पहले का प्राइस 250% के लिए गुणा में 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये आएगा हमारे पास कितना, 12/25 गुणा में 10, जो कि है 5 दूनी 10, 5 और 25, 12 दूनी 24, 24/5, जो कि है 5 चौके 20, 5 8 40, 4.8% तक की इस वस्तु की खर्चे में हमें गिरावट करनी पड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4.8%। चलिए साथियों, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। तो मान लेते हैं जो संख्या है, लेट ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल संख्या मान लेते हैं कितनी है कि वो 100। तो हमें जो न्यू नंबर जो मिला है, या फिर हम कह सकते हैं हमें जो नई संख्या जो मिली है तो कैसे मिल रही है, पहले हम इसको 30% कम कर देते हैं। तो 30% मतलब 100 में से 30 घटा देते, तो मतलब हम उसको 70% कर लेते। फिर ये जो प्राप्त संख्या हुई यहाँ पर हमें इसको 10% और कम कर दिया गया, तो मतलब अब इसके 10% और कम, मतलब ये अपने आप में 100 है। ठीक है, नहीं फिर उसे 30% बढ़ा दिया गया, तो 30% बढ़ा दिया गया मतलब उसे संख्या को 130% कर दिया गया। ये अपने आप में अब 100 है, और ये अपने आप में अगर 100 है तो उसे 10% कम कर दिया गया है, तो मतलब गुणा में 90/100, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये हमारे 0 से ये हमारे 0 कैंसिल, तो 1 0 से ये 1 0 भी कैंसिल हो जाएगी।
तो हमारे पास दो लगभग जो आएगा वो आएगा 90 डिवाइड बाई 100 से करते हैं तो 81/10 गुणा में 9, जो कि होता है हमारे पास 819/10, 81.9। अब ये संख्या है 81.9। पहले वो संख्या थी 100, अब हो चुकी है 81.9। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये परसेंटेज में डिक्रीज हुई है संख्या, मतलब अपने आप की वैल्यूज में कम हुई है। तो कितना कम हुई है, 100 में से घटा दीजिए 51.9, डिवाइड कर दीजिए 100 से, गुणा में 100। ये हमारा एक्चुअल परसेंटेज, जो कि हमारा लगभग बराबर आएगा 18% की। ये 17 कुछ आएगा लग, तो लगभग ये 18% के बराबर, 18% की कमी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, डी देव सिन्हा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज के जो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।